द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 10, 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल होने वाला नंबर, मतलब वो नंबर 1 से लेके 10 तक का सबका मल्टीपल होगा, सबका मल्टीपल सबका कॉमन मल्टीपल होगा। और कौन सा कॉमन मल्टीपल? लीस्ट वाला, मतलब आई वांट टू फाइंड एलसीएम ऑफ 1 to 10, ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक का सबका मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो पहले तो इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, प्राइम नंबर्स को प्राइम ही आ जाएंगे। 4 के फैक्टर 2 into 2, 5 का 5, 6 का 2 multiply 3, 7 का हो जाएगा 7, 8 का हो जाएगा 2 multiply 2, 9 का हो जाएगा 3 multiply 3, 10 का हो जाएगा 2 multiply 5। अब एलसीएम के लिए पहले कॉमन पार्ट निकालना है और फिर अनकॉमन पार्ट जो बच गया वो भी। तो पहले देख लो, एक वेव लगा लो पूरी यहाँ से कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो सब में नहीं आ रहा था, 2-4 में आ रहा था, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 4 कहाँ आ रहा है, 1 टाइम यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। एक वेव में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिख लिया, यहाँ पे मैंने 2। उसके बाद देखो क्या 2 और कहीं 2 या 3 में कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा था, ये भी इसको 1 टाइम लिख देंगे राउंड करके हमने सिर्फ सिंगल टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो भाई 2 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। अब अनकॉमन पार्ट भी लिख लो, जो बच गया मेरे पास, क्या बचा? सिर्फ एक 2 बचा, ये भी लिख दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखो मैं यहाँ से 3 निकालता हूँ, 3 एक वेव लगा लो पूरी, कहाँ कहाँ से कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसको सिंगल टाइम लिख देंगे कॉमन पार्ट हो गया। उसके बाद 3 कहीं आ रहा है कॉमन, कॉमन तो नहीं आ रहा, सिंगल आ रहा है, सिंगल को भी लिख लिया। उसके बाद देखो 5 आ रहा है, ये सिंगल वाला हो चुका है, फिर 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को भी लिख लिया एक बार। 5 कहीं और आ रहा है, सिंगल टाइम नहीं आ रहा है, ये 2 सिंगल हो चुका था और एक 7 रह गया, ठीक है। तो ये कितना बना? 5 2 10, 3 2 6, 3 2 6, और लास्ट में एक 7, 10 6, ये 42, 42 7 था, 252 होगा, 252 10 था, 2520। तो 2520 पहला सबसे छोटा नंबर है जो 1 से लेके 10 सभी से डिविजिबल है, सबके टेबल में आता है। तो माय आंसर इज 2520। क्वेश्चन डन।